इंडोनेशिया में पीएम नरेंद्र मोदी का कुछ इस अंदाज में स्वागत हुआ है। ये स्वागत सुपर से भी ऊपर है। आपको पीएम नरेंद्र मोदी के विमान की अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, विमान की खिड़की से ठीक बाहर इंडोनेशिया के एयरफोर्स के दो लड़ाकू विमान पीएम नरेंद्र मोदी के विमान के ठीक बगल से उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि भारत के वज़ीर आज़म इंडोनेशिया पहुंचे हैं और वो इंडोनेशिया क्यों पहुंचे हैं, वो वहाँ पे क्या करने लगे हैं, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सारी की सारी। और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट खुद उनको एयरपोर्ट 3 देशों की यात्रा पर गए। इस बार पीएम मोदी का विदेश दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और अभी कुछ दिन पहले ही जापान की पीएम भारत आई थी और इसके ठीक बाद पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर चले। पीएम मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर गए और इस यात्रा से पीएम मोदी के प्लान के बारे में जो संकेत मिल रहे हैं कि वो क्या करने के लिए गए हैं, वो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जियोपॉलिटिक्स का कितना बड़ा। मुझे लगता था शायद बड़े खुश होंगे। एक तो सर हम इस पे भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो है पीएम मोदी इंडोनेशिया के विजिट पे, तो उस विजिट को आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की मुलाकात हुई थी G7 की मीटिंग में फ्रांस में विद डोनाल्ड ट्रंप, उनसे पूछ लेते कि ये क्या चक्कर है, ये बार बार जो आप कहते रहते हो कि देखिए, पहले इन्होंने 5 कहा था ट्रंप ने, फिर 6 कहा, फिर 7 कहा, अब 11 हो गए। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया यात्रा की, जिसने पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की राजनीति और रणनीति को एक नई दिशा दे दी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को इंडोनेशिया पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ उनकी विस्तृत बैठक हुई। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, तकनीक, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल सहयोग जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सबसे पहले बात करते हैं रक्षा समझौते की। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। इसके अलावा अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल सहयोग को भी आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। इससे भारत का रक्षा निर्यात और मजबूत होगा और इंडोनेशिया की सैन्य क्षमता भी बढ़ेगी। अब सवाल है कि इससे चीन और पाकिस्तान को क्यों परेशानी है। इंडोनेशिया मालक्का स्ट्रेट के बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के पास स्थित है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक समुद्री रास्तों में से एक है। अगर हम बात करें भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग की, तो जो इंडो पैसिफिक रणनीति है वो बहुत ही ज़्यादा संतुलित होकर चल रही है। इसी वजह से समझौते को क्षेत्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और एआई की। दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, डिजिटल इनोवेशन और शिक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। भारत की यूपीआई डिजिटल पेमेंट प्रणाली और इंडोनेशिया में भारतीय प्रबंधन शिक्षा विस्तार जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स पर भी बड़ा समझौता हुआ है। आज के समय में इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और हाईटेक उद्योगों के लिए निकेल और अन्य महत्वपूर्ण खनिज बेहद जरूरी हैं। भारत और इंडोनेशिया ने उनकी सप्लाई चेन मजबूत करने और संयुक्त निवेश पर सहमति बनाई है। कृषि, स्टील और औद्योगिक सहयोग को लेकर भी कई समझौते हुए हैं। दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने और नई निवेश परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक और बड़ी खबर ये है कि इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग अदिपुर्ना प्रदान किया है। ये सम्मान भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक माना जा रहा है। दोस्तों, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन के तहत ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की रणनीति मौजूदगी और मजबूत होगी। फिलहाल इतना ही। अगर हम बात करें पाकिस्तान के इस यात्रा के ऊपर रिएक्शन की, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन का माहौल लग रहा है पाकिस्तानी मीडिया में। और अब हम आगे जानेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया का इस यात्रा के ऊपर क्या कहना है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आपने विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट हमेशा मिलती रहे। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस बारे में क्या कहना है। और सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया जो है
वो अपना आस्त्रा MK-1A28 मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। दैट इज़ अगेन एन वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मेरी सेंस के अंदर। एक मुसलमान मुल्क है जो इंडिया से लेना चाहता है और वो समझता है कि लॉन्ग बिन लाइक डिफरेंट, इंडिया को बड़े डिफरेंट एंगल से देखा जाता रहा दुनिया के अंदर, मुसलमान दुनिया के अंदर। और लेकिन समहाउ इंडिया ने वो लेंस चेंज किया। इंडिया ने अपना वो जो लेंस है वो चेंज किया। नाउ द इंडियंस जो लोग हैं वो इंडिया को उस लेंस से नहीं देख रहे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं इसको आई कंसीडर दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। इंडोनेशिया जो है वो फर्स्ट फॉरेन कस्टमर होगा इंडिया के इंडिजिनस आस्त्रा MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज 8-8 मिसाइल। ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट की है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है जी। और इंडिया बाय करेगा ब्रह्मोस, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये कहते हैं। और सुनने में आ रहा है कि इंडियन जो मिसाइल डील है वो तकरीबन $630 मिलियन की है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है कहा जाता है कि ज़्यादा कॉस्ट जो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स हैं। इंडिया और इंडोनेशिया जो है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन भी डिस्कस कर रहे हैं। ये किस तरह का स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन आई डोंट नो, क्योंकि वी हैव टू सी दिस। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो थोड़ी इस तरह है कि अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कहीं ना कहीं पे, ठीक है जी, उनकी पोजीशन ये है कि वो अपनी जो जैसे कहते हैं ना इस पोजीशन को इस्टेब्लिश करना कि हम अब डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे, हम अब वेपन्स एक्सपोर्ट करेंगे। मुझे ये लगता है, मैंने इसके ऊपर आपके साथ पता है बड़ा कमेंट किया है और मैंने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि भैया ये कैसे कर सकते हैं वो, ठीक है ना जी। जब उनकी अपनी घर में जो है वो उनके ऊपर लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं, लोग ये कहते हैं कि यार ये चीज़ जो है वो हमें सारी बात है इसको देखना है। बहरहाल एक तो इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। दूसरा सारी बात है बड़ा लंबा चौड़ा एजेंडा था यार ये, ठीक है जी। अब ये जो आस्त्रा MK-1 जो है मिसाइल जो है प्राइमरीली इंडोनेशिया के, ये जो डील है इसमें ये आता है कि जो इंडोनेशिया की जो सुखोई S-27 है और जो Su-30 फाइटर फ्लीट है उसके अंदर ये आएंगे, ठीक है जी। ये $100 of millions की डील है, ये $630 मिलियन का पैकेज है। लॉन्ग अगो इसके ऊपर इंडोनेशिया ने और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान के पास भी आएगा और वो अपनी ये जो चीज़ें हैं मिलिट्री हार्डवेयर एक्वायर करेगा, वो इंडियन से भी करेंगे, पाकिस्तान से भी करेंगे। जो आस्त्रा है ये इंडिया की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने ये एक बनाया था BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज, इसको मिसाइल कहते हैं। और ये इंटीग्रेट किया गया था इंडियन Su-30 MKI और जो लाइट उनके जो तेजस फाइटर जेट है उनके अंदर। और इंडियन वर्जन ये है कि जी हमने ये ऑपरेशन सिंदूर में ये जो भारत पाकिस्तान की जंग हुई थी उसमें भी इस्तेमाल किया था।